वन्य जीवों के शिकार में 302 से कम ना लगे। एक मारवाड़ी कहावत है कि काग मोती दहनी चिड़ी रोती रहनी। अब चिड़ी के रोने से क्या हो। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण संरक्षण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज का इस विश्व के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। भले ही ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा हो, हमारे देश के अंदर जानकारियों और देश के संपर्क का अभाव रहा होगा जिस समय इस पर्यावरण दिवस की घोषणा की गई, जिसकी वजह से ये पर्यावरण दिवस 5 जून को नहीं होकर शहीद अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 शहीदों के दिन होना चाहिए था। लेकिन ये किन्हीं अभावों की वजह से नहीं हुआ। ये हमारे देश की हम खामियां और कमजोरियां कह सकते हैं। लेकिन जिस समाज ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, उस समाज के स्वामी रामानंद जी पीठाधीश्वर है मुक्तिधाम मुकाम के। आज हम जानते हैं कि इस पर्यावरण का हमारे जीवन के अंदर कितना महत्व है और ये समाज कितने वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करता आ रहा है। न्यून प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम नारायण। सबसे पहले तो ये जानने की बहुत बड़ी जरूरत है जी कि पर्यावरण क्या चीज़ है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण किसको कहते हैं। जी अगर ये नहीं जानेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। पर्यावरण हमारे पास है, हमसे दूर है, उससे संबंध आदि का। इसलिए सबसे पहली बात है कि विश्लेषण करने पर पता लगता है कि परि प्लस आवरण, जो चारों ओर का जो वातावरण है जी, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, चारों ओर तमाम पृथ्वी के चारों ओर तमाम चीज़ों के चारों ओर जो वातावरण है उसका नाम है पर्यावरण। जाम्बोजी महाराज ने पर्यावरण की परिभाषा दी कि आकाश वायु तेज जल धरणी तामा सकल सृष्टि की करणी। अच्छा, आकाश वायु तेज जल और धरणी, मतलब सबको ले लिया, आकाश को भी लिया, धरती को भी लिया, वायु को भी लिया। आकाश वायु तेज जल धरणी तामा सकल सृष्टि की करणी। जी, पंच महाभूत जिनको कहा जाता है, 5 तत्व भी बोला जाता है। हाँ, ये 5 तत्व अपनी मर्यादा में अगर सही सलामत रहते हैं तो धरती पर बसने वाले सभी जीवों का जीवन जो है बहुत बढ़िया रहता है, कोई खतरा नहीं। अगर इन 5 चीज़ों में किसी प्रकार का फेर बदल या प्रदूषण मतलब जो है जीवनदायिनी शक्ति को दबाने वाली कई ऐसी चीज़ें, जी, ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है, उसको प्रदूषण कह रहे हैं। तो इसलिए इन 5 महाभूतों में किसी में भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो सभी जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अच्छा, तो इसलिए आकाश भी जो है अपनी मर्यादा में पूरा रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। धरती भी अपनी मर्यादा में रहे, वायु भी अपनी मर्यादा में मर्यादित रहे। वायु और जल और सारी चीज़ें, जैसे तेज भी जो है, जैसे ओजोन परत का जिक्र होता है विज्ञान में होता है ओजोन परत का जिक्र। और जाम्बोजी महाराज ने भी जो है ओजोन परत का जो जिक्र किया है शब्दवाणी में जिक्र हुआ है। हाँ, तो इसलिए ओजोन परत एक ऐसी है कि जितनी आवश्यकता होती है सूर्य की जो है किरणें और उनका तेज, जितनी हमारे यहाँ ज़रूरत है उससे अधिक नहीं आता है उस ओजोन परत के कारण। अच्छा, जब हम यहाँ जो है प्रकृति में विकृति पैदा करने की कोशिश करते हैं या प्रकृति के अनुकूल कोई कार्यक्रम नहीं होने देते हैं, उसमें व्यवधान डालते हैं, हाँ, तब क्या होता है कि जो ओजोन परत है उसमें कह रहे हैं कि छेद हो जाता है। छेद होने से जो वो जैसे बोलते हैं रेडियोधर्मिता आदि, वो ऐसे कोई वैज्ञानिक परिभाषिक शब्द है, तो वो सूर्य की किरणें हैं, वो जो है ओजोन परत को फाड़ करके नीचे आने लग देते हैं, तो वो किरण सीधी पड़ती है, उसके परिणाम बुरे होते हैं। मतलब जैसे ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर पहले जो अपनी मर्यादा में रहते थे, गलते नहीं थे। अभी वो ग्लेशियर जो है विगत वर्षों में लोग बार बार वैज्ञानिक जिक्र कर रहे हैं कि वो ग्लेशियर जो है मतलब कम होते जा रहे हैं। और पिछले कई महीनों के ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ के बीच में कहीं वो ग्लेशियर था एक बहुत बड़ा, वो एकदम पिघल करके फिसल गया। और फिसलने के बाद नीचे कोई ऐसी योजनाएं चल रही थी कोई, हाँ, वो सब योजनाओं के ऊपर वो गिर पड़ा, जिसमें
कम से कम जो सैकड़ों आदमी मर गए और वो अरबों खरबों का सरकार को नुकसान हो गया। तो इस तरीके की जो है बातें ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से होती है। तो इसको जो है पर्यावरण को शुद्धिकरण रखने के लिए, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है, तो जामोजी महाराज ने आज से 535 वर्ष पहले 535 वर्ष पहले, हाँ 535 वर्ष पहले, अब जो है 537 वर्ष हो जाएंगे कार्तिक वदी अष्टमी को। अच्छा, 3-4 महीने और बकाया पड़े हैं। तो उस जमाने में जो है सबसे पहले जो है जियो और जीने दो, इस पर जामोजी महाराज का विचार था कि जीवन जीने की विधि और तरीके बताने के साथ साथ हर चीज़ जो है जीवित रहे अपनी आयु के अनुरूप। तब जामोजी महाराज ने सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा कि सब कुछ होते हुए अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा तो जीवन सही तरीके से नहीं जी सकते। अनेकों अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, न जाने क्या क्या उपद्रव खड़े हो जाएंगे। इसलिए पर्यावरण के प्रति सचेत करते हुए जामोजी महाराज ने 29 नियमों में एक लाइन दी कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। जीव दया, जीव मतलब जितने भी जो है परमात्मा कृत जो है विशेष एक जीव है, एक जंतु है। जंतु तो कई हानिकारक भी हो सकते हैं, हमें जीव जो है सब जो है उनका अपना अपना दायरा होता है, उनकी रहना नितांत आवश्यक है। और उनके अंदर कई ऐसी क्षमताएं होती है जो कई अनहोनी चीज़ों को रोकने में उनकी क्षमता है। तो उन पर दया रखना, उनका रहना हमारा और उनका अन्योन्य आश्रय संबंध है। हमारे बिना उनका निभाव नहीं होता और उनके बिना हमारा नहीं होगा। सही बात है। अगर मनुष्य मन में विचार धारणा कर ले कि इन सब को जो हटा करके हम अकेले जो है धरती पर रहे हैं, असंभव है, असंभव है। तो इसलिए पर्यावरण की चिंता सबको है, लेकिन पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का ज्ञान न होने के कारण अभी वैज्ञानिक चकाचौंध के अंदर जो है एक भौतिकवाद को बढ़ाने के लिए, भौतिक उन्नति के विचार करते हुए, पहले जो है कोई चीज़ फल पकते थे तो समय से पकते थे, और कोई चीज़ें पैदा होती तो धीरे धीरे समय पा करके होती थी। अब उनके साथ छेड़छाड़ करके तत्काल एक फल की अवधि तो है 6 महीने की, तो उसको 15 दिन में पका दिया। तो वो समय के अनुसार उसको जो पोषक तत्व है, जीवनदायिनी शक्ति मिलनी थी, वो नहीं मिल पाती। वो मतलब एक आपने फल खा लिया तो फल खाया जरूर है, लेकिन उससे कुछ नहीं, उसके अंदर वो उल्टा कोई नुकसान ही है, फायदा नुकसान हो सकता है, फायदा भी नहीं। तो पोषक तत्व उसमें जो जितने होने चाहिए थे वो हो नहीं पाते। तो इसी तरीके से हमारी जितनी जो है भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वन है, वन्य जीव है, पहाड़ है, और जो नदियां हैं, ये सब इनमें जो हस्तक्षेप करने से जो है कई बातें गड़बड़ हो गई। लगभग जो है नदियों के किनारे तमाम शहर बस गए और औद्योगिक कारखाने खुल गए, और उनका जो वो गंदा मटेरियल है वो कहाँ ले जाना पड़े वो दूर ले जा नहीं सकते, आलस के मारे सब उस नदियों में ही बहा देते हैं। उन नदियों का पानी पीने के काम ले या खेती के काम ले तो उसमें वो जो है उनके जो गलत परमाणु उसमें रहते हैं, जिससे कि खाद्यान्न भी जो कामयाब नहीं है और भी चीज़ें कामयाब नहीं है। धरती भी बंजर होने जा रही है। धरती जो है बंजर होने जा रही है। धरती को तो बांझ बना देते हैं तबे से करके, तो पेड़ों में भी बांझपना आ जाता है, सब में जो है बांझपना आ जाता है। तो इसलिए जीवन जीने के लिए जो है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए लोगों को कहा कि जैसे अभी वर्तमान समय में ऑक्सीजन की बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं, वही कृत्रिम ऑक्सीजन है। वास्तविक ऑक्सीजन जो हमारे पेड़ों से प्रदान हमें होती है वो ऑक्सीजन है, लेकिन ये कृत्रिम मतलब वो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही।
वो उसकी भी मतलब कमी हो गई। तो मतलब इतना प्रदूषण बढ़ गया है, तो इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब जैसे वनस्पतियों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधाधुंध जो है ध्यान नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों की कटाई हो रही है ये औद्योगिक उन्नति के लिए, जिससे जो है बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और जितने भी कोयलों की खदान है या और कोई भी कई खदानें हैं, उनको भी अमर्यादित तरीके से जो है उपयोग में करने के कारण वो भी बहुत बड़ा, जिसमें जो है भूकंप आदि का हमारे यहाँ वो क्या नहीं अंदर विस्फोट होकर के आग निकलती है, वो चीज़ तो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है अभी तक। ज्वालामुखी वाले ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी भी कहीं जो फटते हैं, तो वो भी एक कारण होता है छेड़छाड़ का। तो ये सभी कारणों को रोकने के लिए जांबू जी महाराज ने एक ही बात लाइन में कह दिया कि जीव दया पालनी भूख लीला नहीं जाओगे। और खान पान रहन सहन आचार विचार संबंधी जो है आचार संहिता बना करके सब वो जो नियम बना दिए, नियम के अनुसार जीने की जो है उपदेश दिया। तो उन चीज़ों के अनुसार अगर चलते हैं तो सब कुछ ठीक है, और अगर उन चीज़ों से विपरीत चलेंगे तो काम सब खराब होंगे। तो आज जांबू जी महाराज की जो जितनी भी वैज्ञानिक पद्धति की तौर पर समझ लो आप, या व्यवहारिक तौर पर समझ लो, जितने भी नियम हैं, जितना भी आदेश है, उस आदेश को अगर मानव समाज मानेगा तो सुखी जीवन जी सकता है। सुखी जीवन जीने की अगर जिज्ञासा है तो जांबू जी महाराज ने कहा है उस बात को मानो, उसको अपनाओ, तो सब जीवन में सुखी रहोगे। और नहीं तो उन बातों को नहीं अपनाओगे तो पर्यावरण जो है दिवस जो है विश्व स्तर पर जो विश्व पर्यावरण दिवस नाम रखा है, बहुत अच्छा नाम रखा है जी। अरबी विश्व में पूरे विश्व का चिंतन होता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन अभी चिंतन करने से क्या होता है, उसको क्रियान्विति का इन बात की हो तब हो। अब मैं कहता हूँ कि पर्यावरण में सबसे पहले आप पेड़ ले लो। एक बच्चा घर में जन्मता है, एक पेड़ जो आप लगाते हैं, पेड़ बड़ा होकर के आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सही बात है। और बच्चा अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं है तो बड़ा होकर के आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। पेड़ बड़ा होकर के आपको फल देगा, पत्तियाँ देगा है, और जो है जलने की लकड़ियाँ देगा। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो बढ़ते जाते हैं, नीचे की लकड़ियों को सुखा देते हैं तो वो हमारे जलाने के काम आ जाती है। छाया देता है और कई चीज़ों का ऑक्सीजन देता है। पेड़ ऑक्सीजन देता है, पेड़ का तो ऑक्सीजन का मूल्य तो कोई चुका ही नहीं सकता। यार बच्चा जन्मता है, बच्चे को आपने संस्कार बढ़िया दिया और परवरिश बढ़िया की तो हो सकता है आपके अनुकूल, लेकिन फिर भी जो है आखिरी में अनुकूल होना बड़ा मुश्किल। वृद्धावस्था में अनुकूल नहीं पड़ेगा, ये जो है कोई अवस्था में आपका योगदान करेगा। तो इसलिए पर्यावरण के उस क्षेत्र में जो जिस समय हमारे यहाँ विष्णु समाज के अंदर इस पेड़ों को न कटने देने का उपदेश था, तो सामंती युग के अंदर राजाओं का राज था। अगर किसी को पूछते थे कि शरीर किसका है, अंधाता का, अंधाता मतलब ठाकुर, यहाँ तक कि खौफ था। उस जमाने में उनको रोकना कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो विष्णु जी जिस एरिया में बसते थे वो जांबू जी महाराज की बातों का पालन करते थे। वहाँ जो है सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, ये भावना उसके मंदिर में थी, हृदय मंदिर में, मन में थी। इस भावना को लेकर के जब जो है वो खेजड़ी की घटना घटी है, दुनिया जानती है। उस घटना में जो है राज शक्ति ने जो है उनका पेड़ काटने का कार्यक्रम में चूना पकाना था, इसलिए और जगह तो पेड़ थे नहीं। जहाँ लोग बकरियाँ पालते हैं, जहाँ छोटे जानवरों के लिए काट देते हैं छोटे पेड़ों को, ऐसी परिस्थिति में केवल विष्णु जी जहाँ बसते थे वहाँ पेड़ थे। राजस्थान में प्राय सूखे इलाके में खेजड़ी का पेड़ विशेष होता है। काटने आए, उन्होंने मना किया कि हमारे जांबू जी महाराज ने हमारी धार्मिक मर्यादा के अनुसार मना किया है, आप पेड़ हमारे यहाँ ना काटें। उन्होंने कहा खेत आपके नहीं, खलियान आपका नहीं, आपका कुछ नहीं, आप नहीं रोक सकते। तो संघर्ष हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो गए।
थोड़े बहुत कोई गिनती में आए उनका नाम जो रखा 363 नाम रखे हैं, लेकिन वो जब भगदड़ मचती है तो क्या 363 कत्लेआम हो गया। तब जो है बड़े कर्मचारियों का, कईयों का, वो सैनिकों का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा हमसे ये काम नहीं होगा, हम भी इनके साथ हो जाएंगे। तब वो कर्मचारी वापस गए राजा के सामने, ऐसे दर्दनाक घटना का वर्णन किया गया। राजा ने कहा बहुत अनर्थ हो गया, अन्याय हो गया। पुराने ज़माने में क्या करते थे, ऊन का कपड़ा लोवड़ी बोलते थे उसको, काली रंगी, उसको पहन करके सूत की आटी हाथ में लेकर के हाथ जोड़ते थे, लोग माफ़ कर देते थे चाहे कितना ही बड़ा गुनाह हो। अच्छा। राजा ने जो है प्रजा कूच कर गई जोधपुर की तरफ खेजड़ी से, सबने हाथ जोड़ करके राजा ने कहा जो गलती हो गई माफ़ करो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। फिर ताम्र पत्र लिख करके दिए, पहले जो कागज तो होते नहीं थे, क्या जहाँ बिश्नोई बसेंगे बिश्नोइयों से जो है गायों का कर नहीं लिया जाएगा, जहाँ बिश्नोई बसेंगे वहाँ शिकार नहीं होगी, जहाँ बिश्नोई बसेंगे वहाँ पेड़ नहीं कटेंगे, और मनमाना हासिल नहीं लिया जाएगा, कर लगान, इतनी सुविधा थी। और खुशहाली के लिए लोग क्या करते थे कि बिश्नोइयों को बसाते थे। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों की जो धरोहर धाती आज हमारे पास है, लेकिन हम भी जो है वैज्ञानिक चकाचौंध में, आधुनिक होड़ा होड़ में बह रहे हैं। लेकिन फिर भी जीवों के लिए, वन और वन्य जीवों के लिए तो संघर्ष जैसे जाम्बोजी महाराज के ज़माने में था जी, आज भी वैसा ही है। कानून कायदे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, लेकिन वो कानून कुछ लचीले हैं। वैसे कानून ऐसा होना चाहिए कि जैसे मनुष्य के कत्ल में 302 की धारा लगती है, इस तरीके से ही जो है वन्य जीवों के शिकार में 302 से कम ना लगे, तब जा कर के वन्य जीव बचेंगे जी। अन्यथा जो है लोग जो थोड़ी बात के लिए थोड़ा बहुत जुर्माना, थोड़ी बहुत जेल होती है, उसको क्या गिनेंगे। इतने भी समगलीन होते हैं संभल कर, तो वो क्या करते हैं कि एक बार जेल चले जाते हैं, वापस फिर वही तैयार, क्योंकि लॉट ऑफ मनी उससे मिलती है। तो इस तरीके का जो है तरीका अपना लेते हैं। नहीं तो अगर सजाए मौत खिताब हो तो सोचेगा हाथ नहीं लगाए। इतना ऐसा सख्त कानून बनाने में भी आजकल लोग जो है शाकाहारी बहुत कम है, मांसाहारी ज़्यादा है, तो वो इस बात को देख नहीं पा रहे हैं। कभी किसी की आँख खुलेगी तब होगा, ज़रूर जगेंगे, ज़रूर, ऐसी आशा तो करते हैं। यानी कभी कभी कोई दुनिया में जो है ऐसा सूरवीर पैदा होगा जो इस बात में उसको समर्थन मिलेगा और वो जगेंगे, तो फिर पुनः ये व्यवस्थाएं कायम होगी, ऐसी कामना। नारायण हरि नारायण। बहुत सुंदर जानकारी हमारे को विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर पर्यावरण के बारे में जानकारी दी स्वामी रामानंद जी पीठाधीश्वर हैं मुक्तिधाम मुकाम के, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण की जो विष्णु समाज की बहुत पुरानी जो इसको हम के प्रयास हैं उसको आगे विष्णु समाज आज भी निभाता आ रहा है। बहुत ही सुंदर बात की थी। ये आप देख रहे हैं समाज श्रृंखला, जिसके अंदर विष्णु समाज से जुड़े विषयों और पर्यावरण से जुड़े विषयों और पर्यावरण दिवस के ऊपर जो है समाज श्रृंखला आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और लोगों को पर्यावरण के लिए ज़रूर जागरूक करें। अपने जीवन के अंदर जितना हो सके पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।